नमस्कार। और एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल वेस्टी वेस्टी पर। और आज है हमारे सवाल जवाब श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आप लोगों को कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब ज़रूर देना चाहूँगी अपने लेवल पे। हो सकता है कि आप लोगों की कुछ समस्याएं सुलझ जाएँ। और एक मैंने भी अपनी समस्या रखी थी अपने पिछले वीडियो में कि मेरे गार्डन में गिलहरियाँ बहुत आती हैं और गुड़हल की सारी कलियाँ तोड़ तोड़ के नीचे गिरा जाती हैं। तो आप में से कई सारे लोगों ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया, तो उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और उनमें से ये अशोक जी, संजीव जी, ज्योति जी, इन लोगों ने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतरीन सुझाव दिए। ज़रूर मैं इस पर अमल करूँ और हो सकता है कि आपके तरीके से मुझे भी गिलहरी से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए बस अब देख लेते हैं कि हमारी कौन सी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। और पिछले 2-3 दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त थी, मेरी थोड़ी सी अपनी पर्सनल समस्याएं थी। तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स कर रहे थे मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। हाँ, अपनी ही फैमिली से बालाजी हैं, तो वो आप लोगों की समस्याएं, उन्होंने कई सारी समस्याएं सुलझाई भी हुई हैं। उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी। उन्होंने अपने बेहतरीन तरीके से आप लोगों की कई सारी समस्याएं सुलझाई हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहली समस्या हम लोग अपने पिछले वीडियो को ही लेकर लेंगे, जो मैंने लेमन पील का जो फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। तो उसमें से एक ये तनवीर फातिमा जी पूछती है कि क्या इसको पानी में घोल के देना है। तो फातिमा जी, आपकी चॉइस है, आप इसको पानी में घोल के देंगी तब भी उसी तरह से काम करेगा, और अगर पाउडर आप ऐसे ही उसमें मिट्टी में डाल देंगी तो भी उसी तरह से काम करेगा। दोनों तरीके से आप दे सकती हैं। कुछ लोगों ने, हमारी मधु जी हैं, रशीदा जी हैं, इन लोगों ने पूछा हुआ है कि नींबू के बदले क्या कुछ और दे सकते हैं। और इसमें भी बालाजी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सुझाव भी व्यक्त किया हुआ है कि नींबू के छिलके जो हमारे होते हैं तो मिट्टी को हमारी एसिडिक बनाती, यही पर्पज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, और उन्होंने जो एक बेहतरीन तरीका सुझाया हुआ मौसमी के छिलकों का, बहुत बेहतरीन तरीका है। एक्चुअली मैं इसको यूज़ भी करती हूँ, पर इस बार मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि अभी मेरे पास मौसमी के छिलके नहीं थे। हाँ, पिछले महीने मैंने मौसमी के छिलके ही यूज करे थे। तो मैं वेट कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट वीडियो में मौसमी के छिलकों का एक वीडियो लेके आऊँगी, तो अल्टरनेट आपके पास हो जाएगा। तो अच्छा हुआ कि बालाजी ने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग भी अगर नींबू के छिलके नहीं है तो मौसमी के छिलके यूज कर सकते हैं। नहीं है तो आप विनेगर, 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच विनेगर डालें, उसको डाइल्यूट करके आप वो भी दे सकते हैं। वो भी आपकी सॉइल को एसिडिक बनाएगा। और इसी से रिलेटेड एक ये निशा जी का क्वेश्चन है कि क्या गैप 5 दिन का ही करना है और 22 इंच के पॉट में हमें कितना देना है। इसका भी बालाजी ने जवाब दिया हुआ है। देखिए, जो हमारे नॉर्मली जो गमले होते हैं 10 इंच के होते हैं, 10 इंच के लिए मैंने बताया हुआ था कि 1 चम्मच भर के आपको देना है। पर अगर आपको बड़ा गमला 22 इंच का है तो आप इसमें 2 चम्मच भर के दें, क्योंकि बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है, तो जाहिर है इसकी खुराक बड़ी होगी ना। ये थोड़ा सा आप बच्चों के हिसाब से सोचिए। छोटे बच्चे होते हैं उनकी खुराक कम होती है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी खुराक ज़्यादा हो जाती है। तो इसी नज़रिए से जब आप देखेंगे तो सारी की सारी समस्याएं अपने आप सुलझा लेंगे। और इन सबों के जवाब आपके सवालों में छुपे होते हैं, अगर थोड़ा सा आप अपने पौधों को बच्चों की तरह सोच के देखेंगी। बस बहुत छोटी सी बात है। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ है स्वाति झा जी का। ये पूछना चाहती हैं कि क्या कोकोपीट डालना सभी पौधों में आवश्यक है। तो इसका भी बालाजी ने जवाब दिया हुआ है कि जिन पौधों को हमारे पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें आप कोकोपीट ना मिलाएं, क्योंकि इसके पहले भी वीडियो मैंने बताया हुआ था कि कोकोपीट हमारी क्या करती, पानी को ज़्यादा टाइम तक होल्ड रखती है। या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे सक्लेंट्स वैरायटी के, उन्हें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप उसमें कोकोपीट डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी होल्ड करके रखेगी, तो उसकी जड़ें आपकी गल जाएंगी। तो उसमें आपको रेत मिलाना है, क्योंकि रेत जल्दी से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा रेत का, तो उसमें आप रेत मिलाएं। और जिन पौधों को हमारी नमी ज़्यादा चाहिए तो उनमें आप कोकोपीट मिलाएं। हाँ, अगर जो आपके पास जो हार्टी प्लांट्स है तो उनमें अगर नहीं भी मिलाना चाहते हैं तो ना मिलाएं। हाँ, मैंने कुछ ऐसे मेरे पॉट्स हैं जिनमें मैंने बिल्कुल भी कोकोपीट नहीं मिलाया है, तो आप अगर नहीं मिलाना चाहते हैं तो ना मिलाएं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरी नहीं है। पर ये इसका बस वही जो मेन फंक्शन है कि एक तो अगर आप हैंगिंग्स बना रहे हैं, आपको लाइट वेट देना है, तो कोकोपीट इसको लाइट वेट देगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये नमी होल्ड करके रखेगी। तो गर्मियों में, जैसे कि बालाजी ने पहले भी बताया हुआ आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नमी रहेगी तो गर्मी में हमारे पौधों की जो जड़ें होंगी उनको ये ठंडक पहुँचाएगा। तो बस यही इसका मेन फंक्शन है। मैंने रिसेंटली जो फर्टिलाइज़र का, गुड़हल का फर्टिलाइज़र जो बनाया, उसी को लेके एक ये वीना जी का क्वेश्चन है, रश्मि जी का क्वेश्चन है कि क्या ये मधुमालती में और अपराजिता जैसे पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया भी था कि किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं। जो केले के छिलके का मैंने बनाया था वो तो आप किसी भी पौधे में, आपके इंडोर हो, आउटडोर हो, फ्लावरिंग वाले हों, सब्जियों वाले हो, किसी भी पौधे में आप इसको बेझिझक दे सकते हैं। आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। रश्मि जी का एक और क्वेश्चन है कि क्या इसमें डालने के बाद गुड़ाई करनी है। तो देखिए, गुड़ाई का फंक्शन क्या है। गुड़ाई का फंक्शन है कि हमारी मिट्टी अंदर से टाइट न रहे, अंदर से खोखली हो जाए, जिससे कि जो भी हम उसमें खाद या पानी डालें तो कम से कम पौधों की जड़ों तक जाए। पौधों की जड़ों तक जब हमारा फर्टिलाइजर जाएगा तभी वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अदरवाइज अगर आपकी मिट्टी हार्ड होगी तो ऊपर ही ऊपर सूख जाएगा और जो उसको, जड़ों को हमारे ताकत चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगी। यही फंक्शन होता है हमारी गुड़ाई का। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी टाइट नहीं है, आपकी मिट्टी पोरस है, तो गुड़ाई का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता। आप जब जो भी लिक्विड डालेंगी, जो भी फर्टिलाइजर डालेंगी, सीधा जाएगा आपकी जड़ों में। आपने पौधे लगाए होंगे तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि मिट्टी हार्ड है, यानी कि आपको गुड़ाई की ज़रूरत है। इसी तरह से अभी जो रिसेंटली मैंने जो प्याज की फर्टिलाइज़र बनाई हुई है गुड़हल के लिए, तो उसी के लिए पूनम जी पूछती कि क्या पूरी प्याज पीस के इसको पौधों में दे सकते हैं और क्या उसको 48 घंटे के लिए रखना ज़रूरी है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप प्याज पीस के और उसको डाइल्यूट करके तुरंत की तुरंत आप पौधों में दे दीजिए। और इसका ऑलरेडी एक मैंने वीडियो पहले, काफ़ी पहले शेयर किया हुआ था, उसमें आप देखिएगा। उसमें मैंने अपना पेस्टिसाइड्स बनाए हुए थे। पेस्टिसाइड्स में मैंने 5 तरह के बनाए हुए, तो उसमें से एक प्याज के रस का भी था। उस टाइम पे मैंने बताया भी हुआ था कि जो प्याज का रस है हमारा बहुत अच्छा पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। साथ ही साथ कि हमारे पौधों की जो स्टेम्स होती है ना, वो काफ़ी मजबूत बनाता है। छिलके जो मैंने 48 घंटे भिगोने की बात करी, वो सिर्फ इसलिए कि देखिए, प्याज जब डायरेक्टली आप प्याज दे रहे हैं तो प्याज के सारे गुण उसको मिल रहे हैं, पर जब हम छिलके दे रहे हैं ना, तो हमें छिलके के ज़्यादा से ज़्यादा गुण लेने हैं सिर्फ छिलकों से। तो छिलके जब हम भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, देखिए जितने दिन आप रखेंगे, 2 दिन, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पानी डार्क होगा। दैट मीन्स कि आप छिलकों ने अपना काम किया है। और इसी तरह से एक ये रेखा जी का क्वेश्चन है कि प्याज का पील 20 दिन से रखा हुआ है तो क्या इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका भी बालाजी ने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे दिया हुआ है कि अगर कीड़े नहीं पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक ये उमा अग्रवाल जी का क्वेश्चन है कि ये फर्टिलाइज़र कब दें, सुबह दें या शाम को। तो देखिए, फर्टिलाइज़र आप कोई भी दें, सबसे बेहतरीन वक्त होता है हमारा शाम को देने का। फिर भी अगर आप सुबह देना चाहते हैं तो सुबह दे दें। कई हमारे सारा मैनेजमेंट हमारा खुद का होता है, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें टाइम चुनना होता है। पर मैं अक्सर शाम को ही देती हूँ, तो मैं वही कहूँगी कि शाम को दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो सुबह दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और ये क्वेश्चन आसिफ जी का है। ये आसिफ जी पूछते कि ये जो नींबू का हमने फर्टिलाइज़र बनाया था तो क्या ये सब्जियों में दे सकते हैं। इसका भी बालाजी ने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया हुआ है कि जो हमारे वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं तो ये भी हमारे एसिडिक मिट्टी चाहते हैं। एसिडिक मिट्टी इनको भी पसंद होती है, तो हाँ, आप अपनी सब्जियों के प्लांट्स में इनको बेझिझक दे सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है वैदेही जी का। ये इनका कहना है कि गुड़हल के पौधे हम एक पॉट में कितने लगा सकते हैं और पॉट का साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप एक पॉट में एक ही पौधा लगाएं। नॉर्मली जो आप गुड़हल के लिए चूज करेंगी तो कम से कम आप 12 इंच का पॉट चुनिए। हाँ, कई बार हमारे पास बड़े बड़े से पॉट्स होते हैं तो उसमें आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा आप उसमें शेयर कर सकते हैं। पर अगर आपका 10 इंच का या 12 इंच का पॉट है तो आप उसमें सिर्फ एक ही पौधा लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी एक पौधे के लिए मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो कम से कम आपको 12 इंच का गमला लेना पड़ेगा। एक ये मीना जी का क्वेश्चन है। ये पूछना चाहती हैं कि ये लोग प्याज नहीं खाते तो क्या प्याज की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो इसमें
मैंने एक आप लोगों को सजेशन भी दिया था कि अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो पौधों को तो खिला सकते हैं ना। कई बार हम लोग वेजिटेरियन होते हैं, मैं ही अंडा नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, पर कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं जिनमें हमारा सब कुछ पड़ा होता है, फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होती है। तो आप नहीं खाते कोई बात नहीं, पर आप 1-2 प्याज पौधों को तो खिला सकते हैं ना। तो देखिएगा, फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है जो मैं आप प्याज के बदले आपको बताऊँ। हाँ, नहीं देना चाहते तो ना दें, पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप नहीं खाते कोई बात नहीं, आप पौधों के लिए लाएं, आप बालकनी में रखें, आप किचन में मत ले जाएं, बालकनी में रखें, बालकनी से डायरेक्टली पौधों को दे दें, पौधे भी खुश, आप भी खुश। एक ये आशा जी का क्वेश्चन है कि मिली बग्स के लिए कुछ सॉल्यूशन बताएं। तो आशा जी, मेरे चैनल पे पेस्टिसाइड्स की प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए हुए हैं, तो उनमें से आप देखिएगा, शायद आपके कोई काम आ जाए या आपको कोई पसंद आ जाए। लिंक अभी दोबारा से मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा। और एक बहुत बढ़िया सा ऑल्टरनेट अभी बालाजी ने भी दिया हुआ, इसको भी करके देखिएगा। इनफैक्ट ये मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बालाजी की इस आइडिया को मैं भी करके देखूँगी। एक ये सुजाता जी का क्वेश्चन है, ये कह रही है जो केले के छिलकों का मैंने बनाया है, तो ये कह रही है कि 5 दिन रखेंगे तो क्या कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, मैंने इसीलिए कीड़े ना पड़े इसीलिए मैंने आप लोगों को उसमें वीडियो में बोला हुआ कि इसको या तो छन्नी से ढक के रखें या इसके मुंह पे कपड़ा बांध दें। अगर आप इसका पूरा मुंह बंद करके किसी प्लेट से ढक देंगे तो शायद 5 दिन में कीड़े पड़ जाएं, पर अगर आप इसको छन्नी से ढकेंगे या कपड़े से ढकेंगे तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे 5 दिन तक। मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक ये क्वेश्चन है अंशुलिका जी का, ये कह रही कि केले के छिलकों को पीस कर 5 दिन पानी में भिगो सकते हैं। तो शायद आप केले के छिलकों का पाउडर की बात कर रही हैं। तो हाँ, आप केले के छिलकों का पाउडर आप पानी में भिगोइए 4 से 5 दिन तक, फिर उसको यूज करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। देखिए, केले के छिलकों को हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, कई तरह से इसकी फर्टिलाइज़र बनती है। इसी केले के छिलकों को ही लेकर एक सुमन जी का क्वेश्चन है कि इनको मिक्सी में ना पीस के पानी में भिगो के छान के यूज करें। तो हाँ, बिल्कुल आप यूज कर सकती हैं इसको। मैंने अभी पहले ही बताया कि कई तरह से इन छिलकों को यूज़ कर सकते हैं। आप इनको छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इनको पानी में भिगो के रखिए, इनके पानी को छान के आप यूज करिए, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। चूँकि मैं केले के छिलके सुखा के भी रखती हूँ, तो मैं कई बार बहुत तरीके से मैं भी यूज करती हूँ। कई बार जैसे मेरी मर्जी होती है या जैसे मेरी सहूलियत होती है, जैसे मेरे पास टाइम होता है, उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। सुखा के जो मैं पाउडर बना के रखती हूँ तो वो मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, जब मेरे पास केले बहुत दिन तक नहीं आए, मेरे पास नहीं है, मुझे डालना है, तो उस टाइम पे मैं अपना सूखा वाला यूज करती हूँ। अदरवाइज जब केले के छिलके बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो मैं इसी तरह से कुछ यूज करती रहती हूँ। तो आप इस तरह से भी यूज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ये अंशु जी का क्वेश्चन है कि तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हैं, तुलसी का पौधा नहीं चल रहा है। तो अंशु जी, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, तुलसी के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, पूरी की पूरी लगभग उसमें केयरिंग दी हुई है। और कीड़ों के लिए एक मैंने बहुत बेहतरीन सा एक मैंने पेस्टिसाइड्स बनाया हुआ था, तो वो आप देखिएगा। नीम के पत्तों को बनाया हुआ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी तुलसी में काम करता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर दे के देखिए। एक ये बड्डन जी हैं, तो इनका कहना है कि तुलसी के बीज मिट्टी और रेत में मिक्स करके उगा सकते हैं। तो हाँ, उगा सकते हैं, पर बड्डन जी अभी आप तुलसी मत उगाइए, अभी तुलसी उगाने का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी कुछ ही दिनों बाद में जैसे जैसे हमारा मौसम ठंडा होता जाएगा, तो हमें अपनी तुलसी को जो हमारे पास है हमें उसको बचाना है। नई तुलसी अभी नहीं उगेगी, अगर आपकी उग भी आई तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। तुलसी उगाने का बेस्ट आपका जो मौसम था वो निकल गया, तो आप अभी ना उगाएं, आपके पास जो है आप उसी को संभाल के रखें। सबसे बेहतरीन मौसम होता है हमारा बरसात का, बरसात के टाइम पे आप इसको उगाएं तो बहुत अच्छे से आपकी उगेगी। एक ये सुधा जी का क्वेश्चन है कि इनके पास ये टर्टल वाइन 10 किलो है, तो क्या इससे कंपोस्ट बना सकती हैं? हाँ, आप इससे बिल्कुल बनाइए। आप इसको सुखा के, एक मैंने सूखी पत्तियों का एक कंपोस्ट बनाया हुआ है, तो देखिएगा आप कुछ उसी तरीके से बनाना चाहती हैं तो ज़रूर बनाएं। देखिए, आपकी पत्तियां कोई भी हो, अल्टीमेटली उसको सड़ गल के ही खाद बननी है। तो आपकी टर्टल वाइन की पत्तियां या किसी और पेड़ की पत्तियां, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सड़ के फाइनली वो हमारी एक कंपोस्ट में ही तब्दील होनी है। तो अगर आपको तरीका देखना है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे जाइएगा, जो मैंने पत्तियों से खाद बनाई हुई है उसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत बेहतरीन बनेगी। एक ये नीता जी का क्वेश्चन है कि जो प्लांट
हम लोग पानी में लगाते हैं, क्या उनको जड़ सहित लगाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी हमारे पानी में लगने वाले प्लांट्स हैं तो उनको हम जड़ से पानी में नहीं लगाते, जब हम उनको स्टेम ही काट के लगाते हैं और वही स्टेम्स होती हैं तो वो डेवलप होती जाती हैं और उनमें नीचे से उनमें पानी में ही जड़ें निकलती जाती हैं। एक ही संतोषी जी का क्वेश्चन है कि जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही फाउंटेन बनाया था तो उसमें जो मोटर लगाई है तो इनका कहना है कि इसमें करंट तो नहीं आएगा? तो नहीं, इसमें करंट बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारी वही मोटर है जो कूलर में यूज होती है, और जैसे हमारी कूलर में पानी में पड़ी रहती है ठीक उसी तरह से हमारी फाउंटेन में भी पानी में पड़ी है। तो जब कूलर में हमारे करंट नहीं आता तो हमारे फाउंटेन में भी करंट नहीं आएगा। तो आप बेझिझक होकर इसको बना सकती हैं, आप बिल्कुल भी मत डरिए, करंट नहीं आएगा। देखिए बलबीर जी का क्वेश्चन है कि पत्तियों को मिक्सी में पीस के फिर उसमें मट्ठा मिला के हम खाद बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए जो मैंने पत्तियों से बनाया तो इसी तरीके से बनाया, बस मेरी साबुत थी पत्तियाँ, आप पीसने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन पत्तियों को पीस देंगे ना तो आप इनका काम हल्का कर रहे हैं, ये हमारी डिकम्पोज होने में कम टाइम लेगी, चूँकि आपने पीस दिया तो बहुत इनका काम हल्का हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं से इनकी मदद ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीस के बनाइए। एक ये कृष्णा जी का क्वेश्चन है कि इनके मॉस रोज में कलियां तो बनती हैं पर खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो कृष्णा जी, शायद जो मेरा अपना सोचना है कि या तो आप इसमें ओवर वाटरिंग कर रही हैं या इसमें प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो हमारा मॉस रोज का प्लांट है ना, तो ये बिल्कुल भी इसको ना तो हमारे रिच खाना चाहिए, ना हमारी बहुत ज़्यादा कोई देख रेख चाहिए। बहुत ही आसानी से पनपने वाला पौधा है, थोड़ी सी केयर में ही खुश हो जाता है। बस आप पानी आप इसको बहुत कम दें, पानी कम यानी कि आपके ज़्यादा फूल। अगर आप पानी ज़्यादा देंगी तो आपके फूल कम आएंगे, क्योंकि इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। ज़्यादा पानी ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। और हाँ, इसको कम से कम 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर 6 घंटे की धूप इसमें नहीं लगी तो आपके फूल कम आएंगे। तो बस 2 ही चीज़ें इसमें ज़रूरी है, आपकी धूप इसमें प्रॉपर मिले और पानी आप इसको कम दें। देखिए विनीता जी का क्वेश्चन है कि जेट प्लांट के लिए मिट्टी कैसे बनाएं? तो जेट प्लांट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो आप इसमें मिट्टी में बराबर मात्रा में आप इसमें रेत ज़रूर मिलाएं, बालू मिलाएं, जिससे कि आपका पानी जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल जाए और इसमें बहुत ज़्यादा देर तक ठहरे नहीं, तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। कोकोपीट इसमें बिल्कुल मत मिलाएं, क्योंकि कोकोपीट मिलाएंगे, कोकोपीट ज़्यादा पानी होल्ड करेगा ज़्यादा टाइम तक, तो आपकी जड़ें गल जाएंगी। तो आप इसमें जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो फर्टिलाइज़र, मिट्टी और रेत बराबर बराबर मात्रा में मिला लें तो बहुत अच्छे से आपका ग्रो करेगा। एक ये कल्पना जी का क्वेश्चन है कि कोकोपीट की कितनी मात्रा मिलाएं? तो देखिए, आप अगर हैंगिंग बास्केट्स बना रही हैं तो आप उसमें जितनी मर्जी हो आप कोकोपीट मिला सकती हैं। कुछ एक प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं जिसमें सिर्फ कोकोपीट में ही मैंने काफ़ी सारा मैंने मनी प्लांट, सिंगोनियम, कुछ एक प्लांट्स मैंने ऐसे लगाए हुए जो सिर्फ हमारे कोकोपीट में ही लगे हुए हैं। साथ के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा अपना जो भी कंपोस्ट में यूज करती हूँ वो डाल दिया और सिर्फ कोकोपीट, तो उसका वज़न बहुत हल्का रहता है, उसमें एक भी वज़न नहीं रहता है। हैंगिंग्स आप बनाना चाहती हैं, आप अगर चाहती हैं कि आपको बिल्कुल लाइट से लाइट वेट रखना है तो आप इसमें मिट्टी बिल्कुल मत मिलाएं, पूरा का पूरा आप कोकोपीट मिलाएं और साथ के साथ उसमें आप जो भी कंपोस्ट मिलाती हैं, बस 2 चीज़ का मिश्रण होगा। हाँ, इसकी मात्रा कम रखना चाहती हैं तो आप इसकी मात्रा कम रख दें। देखिए कोकोपीट का एक ही फंक्शन है कि हमारी मिट्टी को ये लाइट बनाता है, तो जितना आपको वज़न कम रखना है उतनी ज़्यादा आप कोकोपीट की मात्रा बढ़ाते जाएं। हाँ, जिन पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है उन पौधों में बिल्कुल मत मिलाएं कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट ज़्यादा पानी होल्ड करेगा और आपके पौधे सड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी समस्या सुलझ जाएगी। साथ ही साथ इनका कहना है कि गुलाब के पौधों में लहसुन डालने से इनके पौधे ख़राब हो गए। तो लहसुन तो बहुत गर्म होता है, इनफैक्ट मैंने लहसुन कभी नहीं डाला। हाँ, लहसुन के छिलके ज़रूर मैंने यूज किए हुए हैं, जो मैं प्याज के छिलकों से बनाती हूँ अपना ये फर्टिलाइज़र, उसमें लहसुन के छिलके भी मैं साथ साथ डाल देती हूँ। जो भी मेरे होते हैं डे टू डे यूज के, लहसुन और प्याज के छिलके एक साथ मैं छीलती हूँ और एक साथ मैं इकट्ठा करके रखती जाती हूँ, पर डायरेक्टली मैंने लहसुन कभी नहीं यूज किया। तीसरा क्वेश्चन इनका कि मनी प्लांट को हम ऊपर की तरफ चढ़ाएं या नीचे की तरफ? तो देखिए इस बारे में भी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सबका अलग अलग सोचना है, सबका सोचना अलग अलग है। देखिए कुछ लोग इस मनी प्लांट को डायरेक्टली जोड़ते हैं मनी से
किसी ने अगर मांगा तो कोई किसी को नहीं देगा, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर हमने मनी प्लांट दिया तो एक तरह से हम अपना मनी दे रहे हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैं सिंपली इसको एक बहुत अच्छे से अपना बेस्ट जो हमारे एयर प्यूरीफायर है उस तरीके से मैं इसको मानती हूँ। और एक तरह से फ्री का प्लांट कह सकते हैं, फ्री में जो हमारी हवा शुद्ध कर रहा है। शायद इसी बेहतरीन से फंक्शन की वजह से इसका एक नाम कर दिया गया होगा मनी प्लांट। तो मेरा कुछ सोचने का नज़रिया ये है। और हाँ, कुछ लोगों ने, मैंने भी अपना गार्डन वाला वीडियो शेयर किया हुआ था, तो कुछ एक लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि मनी प्लांट नीचे की तरफ नहीं चलाते हैं, मनी प्लांट ऊपर की तरफ चलाते हैं। मेरे कुछ ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि इस नज़रिए से कभी मैंने देखा नहीं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचती हैं। अगर आप इस तरह से सोचती हैं कि आपके धन की हानि हो रही है तो आप इसको ऊपर चढ़ाएं। अगर इस नज़रिए से नहीं देखती, सिंपली उसको प्लांट के रूप में देखती हैं, तो आपकी मर्जी है। आप किधर भी, आप दीवार पे चढ़ाना चाहती हैं दीवार पे चढ़ाएं, आप नीचे हैंग करना चाहती हैं नीचे हैंग करें। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं इसमें अपना कोई सुझाव नहीं दूंगी। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। एक और इनका क्वेश्चन है कि गुलाब के पौधे कब लगाएं। तो अभी बस अक्टूबर लास्ट से गुलाब का बहुत अच्छा मौसम आने वाला है। अभी इसी सीज़न में हम लोग गुलाब लगाएंगे और फिर देखिए फरवरी के महीने में आपका गार्डन गुलाब से भर जाएगा। एक और ये अंजू जी का क्वेश्चन है कि सारी फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी गुड़हल की 3 फर्टिलाइज़र बताई, तो इनका कहना है कि क्या ये 15 दिन में रिपीट करनी है। तो हाँ, देखिए मैंने 3 तरह की बताई, 5-5 दिन के अंतराल पे बताई, और ये हर 15 दिन में ये रिपीट ज़रूर होंगी। क्योंकि लॉजिकली आप सोचिए ना, हमें डेली खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, हम अपने बच्चों को डेली खुराक देते हैं, हम खुद भी अपनी डेली खुराक लेते हैं, तो पौधों को भी तो डेली खुराक चाहिए होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आपने एक खुराक 5-5 दिन के अंतराल पे दे दी और काम खा दी। भाई वो हमें लगातार फूल भी तो दे रहे हैं ना, और जब वो लगातार फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जिस टाइम पे वो फ्लावरिंग कम दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप इनका पीरियड बढ़ा दें, आप ज़्यादा अंतराल पे दें। पर जिस टाइम पे वो भर भर के आपको फूल दे रहे हैं तो उस टाइम पे उनको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे आप उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो वो भी आपको खुश रखेंगे। एक ये मीना जी का क्वेश्चन है कि उनके पास लोहे का ड्रम है, तो वो पूछना चाहती हैं कि इसमें क्या लगाएं। गलती से पिछली बार इनके जवाब देने से मैं चूक गई थी और अभी इन्होंने रिमाइंड कराया, तो अभी देखिए उनका क्वेश्चन रख रही हूँ। तो देखिए मीना जी, मुझे नहीं पता कि आपके ड्रम का साइज़ क्या है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का ड्रम है तो आप उसमें कोई भी पौधा लगाएं, बड़ा सा कोई भी आप लगा दें, आम लगा दें, अनार लगा दें, पपीता लगा दें, कुछ भी लगाएं। अगर बड़ा सा ड्रम होगा ना तो आप उसमें कोई भी पौधे, कोई बड़े बड़े से पेड़ भी जो आपके होते हैं वो लग जाएंगे। बेहतरीन है कि आप कोई फल का पौधा लगाएं, घर बैठे अपने फल का आनंद लें। पर अगर छोटा है तो आप उसमें छोटे कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको फूलों के लगाने हैं तो फूलों में आप गुड़हल, गुलाब, रात की रानी, चांदनी, मधुमालती कुछ भी लगाएं। इसमें तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। अपराजिता लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, चॉइस आपकी होगी कि आप फूल चाहते हैं या फल चाहते हैं। धूप में बहुत सारे, ये जितने भी नाम मैंने गिनाए वो सारे के सारे आपके धूप में चलेंगे, तो आप इसमें कोई भी परमानेंट जो भी आपके प्लांट्स हैं वो आप लगा सकती हैं। हाँ, लोहे का ड्रम है तो आप उसमें एक बार पेंट ज़रूर कर दें, तो बाहर से आपका थोड़ा सा उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्योंकि ड्रम है तो उसमें नीचे से आप ये भी देखें कि बड़ा ड्रम है, और नीचे से अगर हमारे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर आपका प्लांट सड़ सकता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है, तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें कोई ना कोई छेद ज़रूर करें। एक ये भाई काफ़ी दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा था, अभी तक तो मैं इग्नोर कर रही थी, कई बार मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं उसको मजाक का पार्ट ही समझ रही थी। पर अभी ये काफ़ी सीनियर हैं कल्पना जी, तो जब उनका भी वही सेम क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ जवाब देने की शायद ज़रूरत है। अभी तो मुझे 2 ही लोगों के नाम याद हैं। काफ़ी पहले जब गार्डन का वीडियो डाला था तब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये लिखती कि जो ऊपर मैंने बास्केट्स जो हैंग करी हैं तो इनमें पानी कैसे देती हूँ। तो ये तो सच में सोचने वाली बात है। अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि आपको कैसे पता कि मेरी हाइट कम है, क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम है।
शायद आपको लग रहा होगा कि इसकी हाइट इतनी कम है तो ये ऊपर पानी कैसे डालती है। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली मैंने उस पर जो भी पौधे लगाए इसमें डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ऑल्टरनेट डेज पे दे देती हूँ, बहुत है। कई बार छोटा सा स्टूल रखती हूँ बालकनी में, चढ़ के दे दिया। कई बार ऐसे होता है कि आपके आजू बाजू जो भी खड़ा है ना, तो उससे आप एक छोटा सा वर्ड होता है प्लीज़, अगर आप उससे कहेंगे प्लीज़ इसमें पानी दे दो, तो कोई भी आपका पड़ोसी भी होगा ना, वो भी हाथ बढ़ा के पानी दे देगा, आपकी समस्या खत्म। तो बस इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। बस यही थे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस, अपनी तरफ से समस्याएं सुलझाने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी, और अगर किसी की समस्या रह गई हो तो अगले वीडियो में देख लेंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ जुड़े रहें। हम सब एक साथ मिलके समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, और इसी तरह हम लोग मिलजुल के समस्याओं को सुलझा भी लेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।